हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में प्रवासी मजदूरों की भीड़ लगी है। चिंताजनक तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। श्रमिकों को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। थोड़ी ऊंचाई पर काउंटर है जहां मजदूर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। पुलिस उन्हें धक्का देकर नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद से आज 6 श्रमिक ट्रेन जाएंगी। इनमें से 3 बिहार के मुजफ्फरपुर, रक्सौल और पटना, जबकि 3 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी जाएंगी। करीब 7,000 श्रमिकों को ले जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन ये जो तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं ये बेहद चिंताजनक हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक पहुंचने लगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, महिलाओं के गोद में छोटे छोटे बच्चे देखने को मिले। और आप देख सकते हैं किस तरह भीड़ में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और होड़ एक ही कि रजिस्ट्रेशन पहले वो करा ले। प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आया। क्यों नहीं यहां पर बैरिकेडिंग की गई, क्यों नहीं लोगों को कतारबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रजिस्टर कराया गया। तो जितने सवाल इन श्रमिकों पर उठ रहे हैं उससे ज्यादा सवाल प्रशासन के ऊपर। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, उनके जिले और उनके शहर तक भेजने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं और गाजियाबाद में भी इसी तरीके का इंतजाम किया गया है। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जुट गए हैं और जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो फिलहाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो हाईवे पर भी जब चल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो शायद ही कोई पालन कर रहा हो, या फिर जो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं वहाँ पर भी इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग तो फिलहाल मायने नहीं रखता। इनके लिए क्या मायने रखता है कि जल्द से जल्द घर भेज दिया जाए, अपने गाँव भेज दिया जाए। तो उसी को लेकर के ये लोग जो है सड़कों पर निकल चुके थे और उसके बाद में प्रशासन ने इनको भरोसा दिलाया कि ठीक है आपको ट्रेनों और बसों से भेज दिया जाएगा और उनको यहाँ पर गाजियाबाद के रामलीला मैदान में लाया गया। लेकिन यहाँ पर भी किस तरीके से भीड़ जुटी हुई है। यहाँ जो बसेस खड़ी हुई हैं, बसों के आसपास बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ अगर हम पूरे रामलीला मैदान की बात करें तो यहाँ पर भी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इनमें से जो कई लोग हैं उनको रेलवे स्टेशन भेजा जा चुका है। उनका बाकायदा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया और उनको रेलवे के जरिए उनके गृह राज्य में, उनके कस्बों में, उनके जिलों में भेजा जा रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको आज, जिनकी ट्रेन अब इनका नंबर नहीं आ पाया, इनका रजिस्ट्रेशन आज नहीं हो पाया है। लिहाजा प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि इन लोगों के लिए अगर बसेस का इंतजाम हो सकता है तो बसेस के जरिए इनको बिहार भेजा जाए। ये अधिकतर लोग बिहार के रहने वाले हैं और फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग तो जो है यहाँ पर बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। ये जो तस्वीरें अपने आप में थोड़ा चिंताजनक भी है क्योंकि ये लोग अपने अपने राज्यों में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, जिलों में जाएंगे और अपनों के बीच जाएंगे तो वहाँ पर एक खतरा जरूर बनता है कोरोना संक्रमण का। और इस वजह से लगातार प्रधानमंत्री से लेकर के जो सरकार के जो है अलग अलग चेहरे हैं वो लगातार यही लोगों से अपील कर रहे हैं। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो लगातार ये अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। लेकिन इस सब के बीच में जो है श्रमिक हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमको कैसे भी है अपने जो है गृह राज्य जाना है, गाँवों में जाना है, अपनों के पास जाना है। इस वजह से वो सड़कों पर निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त प्रशासन और सरकारें कोशिश ये कर रही हैं कि लोगों को भेजा जा सके, उसके लिए बसें चलाई जाएं, ट्रेनें चलाई जाएं। लेकिन जो श्रमिक हैं, हर कोई अब कोशिश में ये है कि सबसे पहले उसका नंबर आ जाए और इसी वजह से जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का साफ तौर पर जो है उल्लंघन जरूर हो रहा है और ये तस्वीरें थोड़ी परेशान भी करती हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर से जितने भी लोग मौजूद हैं उनको जो प्रशासन है वो ये भरोसा दिला रहा है कि आप लोग कहीं सड़कों पर मत जाइए, आप लोग जो है थोड़ा गैप बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जिससे कि आपको आपके गृह राज्य में भेजने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन हर कोई यही चाहता है कि सबसे पहले उसको भेज दिया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी भी भीड़ लगी हुई है और प्रशासन से लगातार यही मांग हो रही है कि अगर आज ट्रेन से नहीं जा पा रहे तो कल भेज दिया जाए, कल नहीं जा पा रहे तो अगर बस चल रही तो बस से भेजा जाए। क्योंकि वो लोग हैं जो पिछले लॉकडाउन में पहले 1, 2, 3 के दौरान जो है तस्वीरें आई थी कि लोग, हर कोई चाह रहा था कि उसको भेजा जाए और अब जबकि जो उनको पता चला है कि इस तरीके से ट्रेनें और बसें चलनी शुरू हुई हैं तो हर कोई जुट गया है इसी उम्मीद के सहारे कि अब वो अपने राज्य में, अपने ज़िले में, कस्बे में, अपने गाँवों में अपनों तक पहुँच पाएंगे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।
तो इस रिपोर्ट को हमने आपको दिखाया, अंदाजा आपको लग गया होगा कि स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। बड़ी खबर इस समय की, प्रियंका गांधी ने लिखा है, प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या घर जाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जुटी है। यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। यदि 1 महीने पहले इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिकों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कल हमने 1000 बसों का सहयोग देने की बात की, बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया तो यूपी सरकार को राजनीति सूझती रही और हमें परमिशन तक नहीं दी। विपदा के मारे लोगों को कोई सहूलियत देने के लिए सरकार ना तो तैयार है और ना कोई मदद दे तो उससे इनकार है, और अगर कोई मदद दे तो उससे इनकार है। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, अभी हमने आपकी ये रिपोर्ट भी देखी, स्थिति तो बेहद चिंताजनक है। सुबह से हम एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ी हुई थी। अगर आप कांग्रेस की मदद ले लेते तो शायद स्थिति में कुछ सुधार हो सकता था, कुछ मदद कांग्रेस की हो सकती थी। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी की बात की जाए तो उन्होंने जो है जब ये कहा था कि हम जो उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं उनको उत्तर प्रदेश में भेजने को तैयार हैं, और राजस्थान से बसें भी चली थी लेकिन वो यूपी का बॉर्डर पर आकर रुक गई थी। तो इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। यूपी सरकार कह रही है कि हम लोगों को बुला सकते हैं और हम इंतजाम कर लेंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि नहीं, अगर आप नहीं बुला पा रहे हैं तो हम भेज रहे हैं। तो जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन रामलीला मैदान, जिसका अभी आपने दृश्य भी देखे थे, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। तस्वीरें अभी भी कमोवेश कुछ उसी तरह की हैं। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। खाने पीने का इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से। वो समझ में आता है कि ये वो लोग हैं जो पलायन कर रहे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन सवाल यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है, जो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट में भी कहा है कि जो ये तस्वीरें परेशान करती हैं, निश्चित तौर पर परेशान करती हैं। क्यों परेशान करती हैं? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये लोग धूप से बचने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि लोगों के मुंह पे मास्क भी नहीं है। इसके साथ ही में जो सैनिटाइजर की बात होती है वो कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और ये लोग ये चाहते हैं कि इनको पहले घर भेज दिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि ये लोग जब अपने गाँव और अपने जिलों में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखी कितनी भयावह तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम।